ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी, प्रेस टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा, अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया और गैर मुनासिब पाया। डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाजत नहीं देंगे। जंग का खात्मा सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत भी रख दी। सदर का दावा, कहा ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर राजी है। ईरान भी मुआहिदा करना चाहता है, हम भी चाहते हैं। सही लोगों से बात हो रही है। ईरान की क़यादत खत्म कर दी, ये रजीम चेंज है। ईरान की एक बार फिर अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान को अमरीकी सिफारतकारी पर भरोसा नहीं। बातचीत के दौरान 9 माह में ईरान पर 2 बार हमले किए गए। मुज़ाकरात के दौरान हमले करना सिफारतकारी से गद्दारी थी। कोई भी अमरीकी सिफारतकारी पर भरोसा नहीं कर सकता। आलमी माशी मुश्किलात के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब और कतर की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद और अमीर कतर से राबता। शहबाज शरीफ का खित्ते में जारी जंग पर इजहार तशवीश। खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और बातचीत से इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर दिया है। बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी अरब और कतर की क़यादत की तारीफ। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहा, अमेरिका की फौजी तैनातियों पर गहरी नजर है। दुश्मन के जर्नैलों के बिगाड़ को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। अमेरिकी फौजी नेतन्याहू के वहम की भेंट चढ़ जाएंगे। अपनी सरजमीन के दिफा की सलाहियत को आजमाने की गलती ना करें। ईरान का जंगबंदी के लिए मुल्क और रहनुमाओं पर हमले रोकने का मुतालबा। प्रेस टीवी ईरान की 5 शराइत सामने ले आया। ईरान की दोबारा कभी भी जंग ना करने की यकीन दहानी। अमरीकी इसराइली हमलों से नुकसानात के अजाले और हर्जाने की अदायगी का मुतालबा। कहा, खित्ते में तमाम ममालिक के खिलाफ जारी जंग का खात्मा किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान को खुद मुख्तार इख्तियार देने की जमानत का भी मुतालबा। ईरान का क्लस्टर मिसाइलों के साथ इसराइल के 30 मकामात पर हमला। शिमाली इसराइल के साहिली शहर में वाक़े एक बड़े बिजली घर को बराह रास्त निशाना बनाया। तेल अवीव में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 40 मिनट में इसराइल पर 4 बड़े हमले किए। रात गए हमलों में ईरान ने 79 मिसाइल दागे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। बनी ब्राक में 12 इसराइली जख्मी, मुतअद्दिद इमारतें तबाह। मलेशियन वजीर आजम का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम। कहा, शहबाज शरीफ ने शदीद खतरे में आगे बढ़कर किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अपनी मोतबर हैसियत से बामानी मुज़ाकरात के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दें। कोई भी बातचीत अच्छी नीयत की बुनियाद पर ही आगे बढ़नी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो के वफ्द के हमरा मुलाकात। खित्ते की सूरत-ए-हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में विफाकी हुकूमत की पॉलिसी को सराहा। मुलाकात में विफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हवाले से क़यास आराइयों और अफवाहों को नशर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी ज़रूरी होती है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी भी फैसले या नतीजे के बारे में सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अंदरूनी तनाज़ात की वजह से अमरीका खुद से ही मुज़ाकरात करने लगा। अमरीका अपनी नाकामी को मुआहिदे का नाम ना दे। तेल की पुरानी कीमतें और आलमी निज़ाम ईरान की मर्जी के बगैर बहाल नहीं होंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड।
इराक की तेल की पैदावार में 80% कमी। इराक की हुकाम ने कहा तेल की पैदावार सिर्फ 8 लाख बैरल यौमिया रह गई। अब नाए हुर्मुज़ बंद रही तो पैदावार में मजीद कमी होगी। अमेरिका इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए अब नाए हुर्मुज़ खुली है। ईरान का इंटरनेशनल मैरीटाइम को खत, कहा दुश्मन ममालिक के सिवा तमाम जहाज ईरान से राबता करके गुजर सकते हैं। पाकिस्तान में चौकों छक्कों की बरसात। PSL 11 का कल से आगाज। पहले मैच में लाहौर और हैदराबाद की टीमों का जोड़ पड़ेगा। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। PSL में पहली बार 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। HBL PSL 11 के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन के लिए तैयार। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, मार्क चिपमैन और डेवन कॉनवॉय शामिल। डेरल मिचेल, लबुशैन, मोइन अली, कौशल परेरा, तबरेज शम्सी और सिकंदर रजा भी एक्शन दिखाएंगे। PSL 11 के मैचेस शायकीन के बगैर होंगे। किफायत शारी इकदाम के तहत इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। PSL के मैचेस सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। दोनों शहरों में 22-22 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 3 मई को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। कराची, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा विफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत अमल करेगी। हालात मुकम्मल काबू में होने तक इकदाम करते रहेंगे। पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज 18 अप्रैल से होगा। वजारत मजहबी उमूर ने शेड्यूल जारी कर दिया। 21 मई तक आजमीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। आजमीन हज को मोबाइल ऐप से परवाजों की मालूमात लेने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से परवाजें चलाई जाएंगी। दुबई, अबुधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में चौथे रोज भी बारिश। फुजैरा में सैलाबी पानी गाड़ियां बहा कर ले गया। अलैन की सहराई वादियों में सैलाबी सूरत हाल। अजमान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश से हद निगाह मुतासिर। गाड़ियां सड़कों पर रुक गई। शारजा में मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गई। हुक्काम की अगले 3 दिन 1 साल के बराबर बारिशों की पेशगोई। पेशावर, करक, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। तलागंग में सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। कल्लात, चमन समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। MQM का हुकूमत से फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वक्त आ गया है कि इख्तियारात को गली महल्लों तक मुंतकिल किया जाए। हुकूमत जवाब दे ताकि हम हुकूमत में रहने या ना रहने का हतमी फैसला कर सकें। वजीर आजम से कहता हूँ आपका साथ देने के लिए हमने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक ही मुतालबा था कि आइन आवाम की सहूलत के लिए है। पावर डिवीजन का सनती सार्फिन के लिए नया टैरिफ निज़ाम मुतारफ़ करवाने पर गौर। सनती सार्फिन को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। फिक्स्ड चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। पीक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान। पावर डिवीजन का मुजव्वज़ा टैरिफ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी फैसला। ऑनलाइन मुशावरती कॉन्फ्रेंस कल होगी। PIA का लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन 6 साल बाद बहाल। पहली परवाज 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन रवाना होगी। PIA इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद से 3 और लाहौर से 1 परवाज चलेगी। पंजाब हुकूमत का 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। 5 बरस में नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमतों से मुंसलिक किया जाएगा।
वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क में बेरोजगारी है, सनतें तबाह हो रही हैं, ज़राई पैदावार भी गिर रही है। हमारा मुतालबा है कि NFC अवार्ड में तब्दीली की जाए। 75 साल में पेट्रोल 150 फी लीटर पर आ गया। 3 साल में कीमत में 171 रुपए इजाफा हुआ। बानी PTI के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाएं। वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया की फराहमी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने के तनाजुर में खलीजी ममालिक के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं। हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे के लिए लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का राबता, बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता, चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान की तारीफ तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान पाकिस्तान के नेक नीयत होने पर यकीन रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक से राबते में हैं। खित्ते के ममालिक जंग के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हर कोई अमन की कोशिश कर रहा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन के स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद आग भड़क उठी, धुएं के बादल बुलंद। सऊदी हुकाम का मजीद ड्रोन गिराने का दावा। वजारत दिफा ने कहा, रियाज और मशरकी खित्ते में 2 ड्रोन तबाह किए। रूसी वजारत खारजा ने कहा, ईरान के जजीरा खार्क पर ऑपरेशन की तैयारियों का सुन रहे हैं। उम्मीद है कि ये सिर्फ कयास आराइयां होंगी। खलीज में खतरात की वजह सिर्फ अमरीकी अफवाज की मौजूदगी है। सेशन कोर्ट लाहौर में गोलियां चल गईं, 2 अफराद जख्मी। पेशी पर आने वाले शख्स को 3 गोलियां लगीं। हालत तशवीशनाक, एक राहगीर भी गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अदालतों की सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों को 1 हफ्ते में पासपोर्ट और दीगर कागजात जारी होंगे। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रेजिडेंट कार्ड के हुसूल में पेशरफ्त का जायजा। स्पेन की स्कीम से तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। मार्केट 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा, 1,58,313 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 15,200 रुपए महंगा। नई कीमत 4,79,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,10,889 रुपए का हो गया। लोधरा में ट्रेन हादसे के बाद बंद ट्रैक बहाल कर दिया गया। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार रही। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए। तर्जुमान रेलवेज ने कहा, तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। कराची में कस्टम्स की स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। सदर से तकरीबन 28 ट्रकों के बराबर स्मगलशुदा ऑटो पार्ट्स बरामद। प्लाजे की मुतादिद मंजिलों की तलाशी ली गई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामदशुदा सामान की मालियत करोड़ों रुपए है। लबनान के जनूबी इलाके में इसराइली हमले, 9 अफराद जाँ बहक। एक कस्बे में फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 6 अफराद दम तोड़ गए। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, 1 घंटे में 30 रॉकेट दागे। शिमाली इसराइल के मुतादिद इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। अमरीकी सेनेटर्स की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, तबाहकुन जंग के 4 हफ्ते बाद भी आबनाए हुर्मुज़ बंद है। ट्रंप के पास बहरान से निमटने के लिए कोई मंसूबा नहीं। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से अमरीकी आवाम को नुकसान हो रहा है। अमरीकी फौजी अहलकार जानें गंवा रहे हैं। जंग का कोई इख्तिताम नजर नहीं आ रहा।
चीन के बहरी जहाज की पाकिस्तान आमद। बहरी जहाज सी गार्डियन मशकों में हिस्सा लेगा। मशकें 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मशक के जरिए बाहमी हम आहंगी और मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी अलालत के बायस नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल। भारतीय हुकाम के मुताबिक सोनिया गांधी की हालत बेहतर है। जनवरी में भी सांस की दुश्वारी की शिकायत पर अस्पताल दाखिल किया गया था। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म। कहा, तैयारी अच्छी है, कोशिश होगी टाइटल का दिफा करें। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा, प्लान पर बेहतर तरीके से अमल दरामद की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, PSL से बेहतरीन खिलाड़ी सामने आए।